सो वेलकम बैक टू मैथ्स मास्टरी। आज का जो सेशन है वो कम्प्लीटली अबाउट फोर्थ चैप्टर है, जो कि है नेगेटिव नंबर्स या फिर जिनको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। अब इंटीजर्स का जन्म क्यों हुआ, क्यों लाया गया, ये सब पहले देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसको ऑर्डर कैसे किया जाता है नंबर लाइन के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि किसी नंबर का नेगेटिव पार्ट को क्या बोला जाता है। ठीक है, एंड सो ऑन करते करते हम लोग इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन तक जाएंगे। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इसका लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद का जो पार्ट है वो आपको क्लास 7 में बताया जाएगा, सो वो हम लोग तब पढ़ेंगे। ठीक है, एज ऑफ नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मैटर करता है, सो वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सो सबसे पहला मैंने कहा कि इसका नीड क्यों पड़ा, व्हाट वाज द नीड फॉर इंटीजर्स, इंटीजर्स को क्यों लाया गया। सो एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ 5 - 3। सो 5 - 3 कितना वैल्यू देगा? 5 - 3 हम लोग को 2 दे देते हैं। सेम वेज 8 - 4 करूँ तो 8 - 4 कितना वैल्यू प्रोवाइड करेगा? 8 - 4 हम लोग को देता है 4। सेम वेज 16 माइनस कुछ भी नंबर 11 ले लिया, सो 16 - 11 कितना होगा? 5। सो 16 - 11 कितना होगा? 5। करेक्ट। अब यहाँ तक तो सब ठीक है, बट अगर मैं इन नंबर्स को घुमा दूँ, अगर मैं इन नंबर्स को रिवर्स कर दूँ, मीन्स मैं बोल रहा हूँ 3 - 5 करूँ, तब मेरे को क्या वैल्यू मिलेगा? अब ये तो पता ही नहीं है ना, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं आ सकता यहाँ पर, बिकॉज अभी तक हम लोगों को पता ही नहीं है। सो इस चीज को ब्रेक करने के लिए हम लोगों को इंटीजर्स का नीड पड़ा। ठीक है, इस आंसर को लाने के लिए हम लोग को इंटीजर्स का नीड पड़ा। अब ये मान लो, या फिर 4 - 8 कर दो, या फिर 11 - 16 कर लो। तो ये सब का वैल्यूज हम लोग को पता ही नहीं है। ठीक है, अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग। सो इसका आंसर इंटीजर्स देता है। सो इंटीजर्स बोलता है कि जब किसी बड़े नंबर का वैल्यू छोटे नंबर से माइनस किया जाए, मतलब जब मैं 5 - 3 कर रहा था, यहाँ पर 5 - 3 कर रहा था तो वैल्यू 2 आ रहा था, बट मैं जब 3 - 5 करूंगा तो क्या वैल्यू आएगा? तो वैल्यू -2 मान लिया जाता है। नेगेटिव हम लोग को यही बोलते हैं, नेगेटिव नंबर्स या फिर इंटीजर्स हम लोग को ये बताते हैं। सेम वेज यहाँ -4 होता है, यहाँ पर -5 होता है। ठीक है, सो ये हम लोग को नेगेटिव नंबर्स या इंटीजर्स आंसर्स दे देता है इन सवालों का, जिनका हम लोग को पहले सवाल का जवाब पता नहीं था। क्लियर? सो इसके साथ अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब इंटीजर्स में क्या क्या होते हैं। सो इंटीजर्स कंसिस्ट किससे किससे बने हुए हैं? सो इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव, कॉमा जीरो, कॉमा पॉजिटिव। ठीक है, सो इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, जीरो भी आता है और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? सो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, अभी तक हम लोग सीख चुके हैं कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अगर ये एक पॉइंट है एंड यहाँ तक जा रहा है, सो अभी तक हम लोग जानते हैं कि इस पॉइंट को हम लोग जीरो बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। होल नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट जीरो होता है, करेक्ट। इफ आप लोगों को ये वीडियोस में कुछ कुछ समझ ना आ रहा हो, तो इससे प्रीवियस वाले जो वीडियोस हैं वो सब एक बार गो थ्रू करिए, सो दैट आपको समझ में आएगा सब चीज़। एंड ये एक प्लेलिस्ट बन रहा है पूरा क्लास 6 का, सो होप सो अब ये समझ में आने लग गया है। नेक्स्ट 1, फिर 2 एंड सो ऑन चलते चला जाएगा कुछ इन्फिनिटी तक, है ना? यही पढ़े हैं हम लोग। लेकिन
नेगेटिव नंबर्स कहाँ पर आएंगे? सो नेगेटिव नंबर्स यहाँ पर आते हैं, ठीक है। सो जीरो के राइट हैंड साइड पे हमेशा पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे अब नेगेटिव लिखेंगे। सो स्टार्ट होगा -1 से, फिर -2 एंड -3 -4 एंड -5 एंड ये चलते चले जाएंगे टिल नेगेटिव इंफिनिटी, करेक्ट। सो पॉजिटिव इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव नेगेटिव इंफिनिटी तक हम लोगों का पूरा इंटीजर नंबर सिस्टम चलते रहता है, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है? अब अगर ध्यान से देखें तो ये पार्ट पॉजिटिव होते हैं, करेक्ट, ओके। तो अगर ध्यान से देखें तो ये पार्ट जो है ये पॉजिटिव है, करेक्ट। सेम वे ये पार्ट जो है ये नेगेटिव है, एंड यहाँ जो सेंटर पे बैठा है इसको जीरो मानता है, ठीक है। सो जीरो ना कोई पॉजिटिव है ना कोई नेगेटिव है, जीरो बस जीरो, जीरो इज जस्ट जीरो, एंड जैसे कि हम लोग मानते हैं उसको वो एक हीरो एलिमेंट है। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं अब। सो टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, अब देखते हैं कि और क्या है इंटीजर्स में, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि इंटीजर्स क्या सिर्फ हम लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स ही बताता है या और भी कुछ है। सो जस्ट इमेजिन हम लोग जब टेम्परेचर देखते हैं आज के टाइम पे, तो टेम्परेचर कितना होता है? 40 डिग्री, है ना, 45 डिग्री, 50 डिग्री। बट क्या ये नेगेटिव्स में नहीं होते हैं? मीन्स जम्मू एंड कश्मीर साइड अगर जाते हैं तो ये माइनस कितना हो जाता है? -4 डिग्री चल जाता है, -4 डिग्री, है ना। अगर हम लोग कहीं और जाए, जैसे अपना बॉर्डर एरिया है उस साइड अगर जाते हैं तो माइनस आई गेस 30 के अराउंड भी चल जाता है वो, ठीक है। सो अगर नेगेटिव्स का बात किया जाए तो नेगेटिव भी होता है, टेम्परेचर नेगेटिव में दिखाया जा सकता है। सेम वेज हाइट को भी नेगेटिव में या पॉजिटिव में दिखाया जाता है विद द यूज ऑफ सी लेवल। सो हम लोग सी लेवल मानते हैं, पूरा दुनिया में सी का एक स्तर मान लिया गया है, एक बैलेंस, न्यूनतम बैलेंस मान लिया गया है जिसको जीरो रखा गया, ठीक है। जीरो के ऊपर जो भी कुछ होगा उन सबको पॉजिटिव वैल्यू मानते हैं, जीरो के नीचे जो भी कुछ होगा उनको हम लोग नेगेटिव मानते हैं, ठीक है, क्लियर है। सो जीरो के ऊपर जो भी कुछ होगा उसको पॉजिटिव मानेंगे, जीरो के नीचे जो भी कुछ होगा उसको नेगेटिव मानेंगे। तो इसको डिनोट कैसे किया जाता है? इसको डिनोट ऐसे करते हैं कि अबव सी लेवल ऑफ मे बी 4823 मीटर्स, ठीक है। कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा जाता है कि बिलो सी लेवल, बिलो सी लेवल ऑफ -253 मीटर्स, ठीक है। मैं अंदाजा से लिया हूँ, कोई भी नंबर हो सकता है। सब समझ आ गया कि नेगेटिव नंबर्स या इंटीजर्स कहाँ कहाँ पर काम आ सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर, सी लेवल्स, डिस्टेंसेस, हाँ करेक्ट, सर डिस्टेंसेस के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हम लोगों का ऑर्डरिंग। सो हम लोग कैसे पता करें कि कौन सा वैल्यू बड़ा है कौन सा वैल्यू छोटा है? बैक टू बेसिक्स आते हैं, चलो। सो मैं इनिशियली नेगेटिव नंबर्स का नंबर लाइन क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, जनरल नंबर लाइन जो अभी तक हम लोग देखे हुए हैं, सॉरी, जनरल नंबर लाइन जो अभी तक हम लोग देखे हुए हैं, जैसे कि जीरो से लेके आगे
सो वो चीज हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। सो ये नंबर लाइन हो गया, ये पॉइंट, चलो यहाँ पर 0, ये 1 2 एंड 3, और एक इंक्रीज करके मैं 4 कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो अभी यहाँ तक के लिए नंबर लाइन हम लोग का बना हुआ है, यहाँ तक का नंबर लाइन बना हुआ है, ठीक है। सो मैं कैसे पता करूंगा कि कोई वैल्यू बड़ा है, कौन सा वैल्यू छोटा है, इनमें से कोई तरीका पता है, याद है किसी को? हम लोग क्या देखे हुए हैं? हम लोग जानते हैं कि नंबर लाइन पे जो राइट पे होगा, नंबर लाइन पे जो राइट पे होगा वो बड़ा होगा, जो लेफ्ट पे होगा वो छोटा होगा। किसी भी चीज को कंपेयर करना हो, कोई भी दो चीज को कंपेयर करना हो, तो सिर्फ नंबर लाइन पे प्लेस करना है। अगर मैं चाहता हूँ कि 4 और 2 दोनों को कंपेयर करूँ, तो मैं क्या करूंगा, 4 को एक मार्क करूंगा और 2 को भी एक मार्क कर दूंगा। 4 जो है वो 2 का राइट हैंड साइड पे है, यानी कि 4 बड़ा हो गया, सिंपल, करेक्ट, हम लोग यही जानते हैं। अब यही चीज आगे भी अप्लाई कर दूंगा, मीन्स मैं इस नंबर लाइन को यहाँ एक्सटेंड कर लिया, यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ -2 -3 -4, ठीक है, एंड सो ऑन, ये चलते चले जाएंगे। सो ये वही रूल्स यहाँ भी अप्लाई होंगे। सो 4 रूल्स बनाया गया है स्पेशली इंटीजर्स के लिए। क्या क्या है देखते हैं। पहला रूल बोला, हर एक पॉजिटिव इंटीजर जो रहेगा वो हर एक नेगेटिव इंटीजर से बड़ा ही रहेगा। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर वाई। सो यहाँ पर मैं पॉजिटिव इंटीजर लिखना भूल गया, यहाँ भी भूल गया हूँ, ठीक है। एनीवे, सो एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, वाई? ऐसा क्यों? सोच सकते हो, एक रीजन दो, यहाँ पर से गेस करो, कुछ दिख रहा है, नोटिस आउट हो रहा है? सो हम लोग देख रहे हैं जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर के लेफ्ट हैंड साइड पे बैठे हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे बैठे हैं तो छोटे ही होंगे हमेशा, बड़े हो ही नहीं सकते, करेक्ट। सो इसीलिए सारे ही पॉजिटिव नंबर्स सारे ही नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़े होते हैं, ठीक है। सो पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट समझ आ गया। सेकंड पॉइंट, 0 इज लेस देन पॉजिटिव, 0 इज लेस देन पॉजिटिव, ठीक है। 0 इज लेस देन पॉजिटिव, क्यों? ये रहा आंसर, ये रहा पॉजिटिव नंबर्स, जितने भी पॉजिटिव नंबर है, इवन सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर जो कि 1 है, वो भी 0 के राइट हैंड साइड पे, जिसके वजह से 0 लेस है हर एक पॉजिटिव नंबर से, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि 0 इज मोर देन नेगेटिव, 0 इज मोर देन नेगेटिव। सेम लॉजिक, ये रहा नेगेटिव नंबर्स, सबसे पास वाला वैल्यू को भी ले रहा हूँ -1, वो भी 0 से कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड हम लोग को पता है नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू होता है वही छोटा होता है, इस वजह से 0 जो है वो हर एक नेगेटिव नंबर से बड़ा हो गया, ठीक है। मेन जो है वो ये है इंपॉर्टेंट। नंबर 4, ग्रेटर द पॉजिटिव लेसर इज इट्स नेगेटिव। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, ग्रेटर द पॉजिटिव लेसर इज इट्स नेगेटिव। चलो मान लो कि मैं ये 4 के जगह 3 तक ही रखा हूँ, ठीक है। सेम वेज यहाँ पर भी 4 के जगह 3 तक ही है। 3 एज ऑफ नाउ सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर दिख रहा है हम लोगों को, लेकिन यहाँ पर जब मैं आऊंगा तो वही 3 -3 सबसे छोटा नंबर बन जाएगा। क्यों? -1 जो है वो इसका किस साइड में है, राइट हैंड साइड। अब हम लोग जानते हैं कि नंबर लाइन के ऊपर माइनस के हिसाब से भी अगर कोई वैल्यू राइट हैंड साइड पे है तो वो उससे बड़ा होगा। -3 -1, -3 राइट लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, इसीलिए ये छोटा हो गया, ठीक है।
नेगेटिव नंबर का और एक खासियत भी है, नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता जाएगा वो उतना ही छोटा होता जाएगा, नेगेटिव नंबर जितना छोटा होता जाएगा वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। ठीक है, जस्ट एग्जांपल, अगर मैं -40 लिख रहा हूँ तो वो नेगेटिव नंबर का कुछ और यहाँ पर आएगा, -40, -39, -38, ऐसे करते 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 0 तक, एंड देन कुछ और, यहाँ का कहीं -1 भी तो होगा। अब अगर नोटिस करेंगे इस नंबर लाइन पे, तो -1 जो है वो राइट हैंड साइड पे, -40 पूरा लेफ्ट हैंड साइड पे। अब -1 और -40 जो कि कुछ ऐसे प्लेस हुए हैं कि -1 पूरा राइट हैंड साइड आ गया -40 के, जिसके वजह से -1 सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर बन गया, और माइनस का सबसे छोटा नेगेटिव नंबर हम लोगों को पता ही नहीं है, क्यों, इंफिनिटी तक जा सकते हैं, जितना मर्जी जाओ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सो आगे बढ़ते हैं, ये 4 रूल्स सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट होता है नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव। सो नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव, नेगेटिव का नेगेटिव क्या होगा, मीन्स हम लोग को बोला जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल -2 ले लिया, इसका फिर से नेगेटिव करूंगा तो क्या होगा। सो जब दो नेगेटिव आमने सामने आ जाते हैं, सो मैथ्स बोलता है कि माइनस ऑफ माइनस इक्वल्स अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, किसी माइनस का माइनस जब करा जाएगा, किसी माइनस का माइनस जब करेंगे तो वैल्यू हमेशा हम लोग को एक पॉजिटिव इंटीजर देगा। सो माइनस ऑफ -2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्लियर है? ये होता है नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव। नेक्स्ट आता है हम लोग का एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू को डिनोट करने का तरीका है बार्स। बार्स क्या हो गए? जेल के बार, ये वाले बार, इनको बार्स बोला जाता है। इनके बीच में जो भी नंबर डालोगे, चाहे वो ए हो, चाहे वो बार के अंदर -a हो, ये हमेशा सिंपल पॉजिटिव ए ही देगा। ठीक है, मीन्स अगर मैं किसी बार के अंदर -3 का वैल्यू डाला तो वैल्यू 3 दे देगा, वहीं पर किसी बार के अंदर 3 का वैल्यू खाली डालूंगा तब भी वो 3 ही देगा। बट ऐसा हो क्यों रहा है कि मैं बार के अंदर -3 डालूं तब भी वो 3 दे रहा है, 3 डाल रहा हूँ तब भी वो 3 ही दे रहा है। सो इसका रीजन ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना, वो इसको बेस मान लेता है, 0 को। ठीक है, अब यहाँ से 3 का पोजीशन देखता है वो। सो 3 का पोजीशन 1, 2 और 3 थर्ड प्लेस पे है, करेक्ट, इसीलिए वो 3 का पोजीशन 3 दे दिया। बट -3 का अगर देखो तो 1, 2, ये भी 3, सो ये भी तो थर्ड प्लेस पे ही है, इसीलिए ये पार्ट भी -3 का 3 ही दिया। अब क्लियर है कि ये चीज हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसे क्यों शो होता है, या फिर एब्सोल्यूट हम लोग को ऐसा वैल्यूज क्यों प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू प्लेसमेंट देखता है, 0 से कितने दूर पे है वो नंबर लाइन पे। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उसको सिर्फ प्लेसमेंट से मतलब है। यहाँ पर थर्ड प्लेस पे है तो 3 पॉजिटिव दे दिया, यहाँ पर भी थर्ड प्लेस पे ही है, इसलिए ये भी 3 पॉजिटिव दे दिया, करेक्ट। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो अब आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रैक्टिस सम्स कर लेते हैं, सो दैट सब कुछ क्लियर हो जाए आप लोगों के दिमाग में भी। ठीक है, सो पहला पार्ट हम लोगों को बोल रहा है यूजिंग नंबर लाइन शो करना है 4 मोर देन 3, 4 मोर देन 3। सो हम लोग नंबर लाइन पे ऑलरेडी जानते हैं कि किसी चीज को कैसे दिखाया जाएगा।
तो मैं 4 को मार्कअप कर दूंगा, ये पार्ट 4 है। एक 4 मोर देन 3, अच्छा 4 मोर देन 3 है, उल्टा पढ़ दिया मैं, कोई बात नहीं, चलो 4 मोर देन 3 मतलब 3 को पहले मैं मार्क करूंगा और इससे 4 ज्यादा, 4 ज्यादा यानी हम लोग ज्यादा अगर दिखाते हैं तो किस साइड दिखाएंगे, राइट हैंड साइड पे, यानी 1 2 3 और 4। सो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 7। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट 4 लेस देन -4 -3, अब 4 लेस देन -3 है, सो -3 पे आएंगे, इसको पॉइंट बनाएंगे, -3 पे आएंगे, उसको पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट बनाने के बाद 4 किस साइड जाएंगे, लेस देन बोला है तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। अब तो 1 2 3 और 4 सेम, इसका वैल्यू आएगा -7। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 5 लेस देन 2, 5 लेस देन 2 क्या होगा, हम लोग अब 2 को रखेंगे सेंटर पॉइंट पे और 5 लेस करना है इसमें से, तो 1 2 3 4 5 -3 आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट वाला, ये आप लोग खुद करिएगा, 8 मोर देन -9, ये अब आप लोग खुद होमवर्क करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच नंबर इज ईच केस इज स्मॉलर एंड विच इज ग्रेटर। हर एक केस में हम लोगों को 2 नंबर दिया है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है बताना है। 8 और -8 हम लोगों को रूल पता है ना, हर एक पॉजिटिव नंबर हर एक नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, सिंपल। तो पहला वाला क्या आंसर, 8 ग्रेट होगा और -8 स्मॉलर होगा। सेकंड वाला 0 और -12, हम लोग को रूल ये भी पता है कि 0 जो है वो हर एक नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, तो 0 बड़ा हो गया और -12 छोटा हो गया। नेक्स्ट -15 और -5, -15 है और -5 है, अब यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, यहाँ पर नंबर लाइन वाला रूल अप्लाई होगा। ठीक है, -5 को अगर हम लोग देखते हैं तो वो यहाँ पर है, -15 कुछ और आगे होगा, करेक्ट। सो -5 जब यहाँ पर है वो राइट हैंड साइड पे है एंड -15 -5 का लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो जो राइट हैंड साइड पे होता है वो ग्रेटर होता है, सो -5 और -15। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलो सेम एज 318 है और -356 है, सो इसका आंसर भी आपको होमवर्क में मिल रहा है। सो ये एक होमवर्क था और ये एक होमवर्क है। ठीक है, 8 मोर देन -9 ये आप लोगों का होमवर्क था, सेम वेज 318 और -356, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है या छोटा है आप लोगों को बताना। क्लियर है, आगे बढ़े अब। सो नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो फाइनल प्रैक्टिस क्वेश्चन, हम लोग को बोला है राइट द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ, हम लोग को एब्सोल्यूट वैल्यूज बताना है, एब्सोल्यूट वैल्यूज याद है बार के अंदर लिखा जाता है। सो अगर मैं 12 को बार के अंदर डालूं तो वैल्यू क्या आउटपुट आएगा, पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव ही दे देगा 12, नेगेटिव वैल्यू रहा तो -32 को बार के अंदर डालते हैं तो वो पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करते हैं 32। ठीक है, 0 को डालूंगा तो 0 का पोजीशन 0 से कितना दूर है ही नहीं, 0 सेम एज इट इज, दिक्कत आएगा ऐसे वो ऐसे वाले में। a-2 करना है, इसका वैल्यू क्या आ सकता है वो बताना है। अगर a का वैल्यू इज ग्रेटर देन 2, अगर a का वैल्यू 2 से बड़ा है तो हम लोग कुछ लेके देखते हैं, सो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अगर मैं a का वैल्यू ले रहा हूँ 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 भी नहीं, ठीक है, यानी 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। चलो 3 वैल्यूज देके मैं सॉल्व करके देखता हूँ क्या क्या आएगा। सो अगर a के लिए मैं 3 ले रहा हूँ, सो 3 - 2 कितना हो गया 1, 4 - 2 2, 5 - 2 3, यानी जितने भी नंबर्स आ रहे हैं मेरे पास सब पॉजिटिव है।
है ना। सो इसका जो वैल्यू आएगा a minus 2 is the positive integer, सिंपल। क्या वैल्यू आएगा वो नहीं पूछा गया है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो सकता है वो पूछे, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर मेरे को a का वैल्यू दिया होता तो मैं उसको डायरेक्टली पुट कर देता। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा दिया होता इफ a इज 4, तो मैं क्या करता, तो मैं a के जगह पर अब 4 पुट कर देता, 4 माइनस 2 जो कि आ जाता है 2, है ना। बट हम लोगों को बोला गया है a इज ग्रेटर देन 2, बट क्या वैल्यू है पता ही नहीं है। तो जब वैल्यू पता ही ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ ऐसा टेबल बना सकते हैं, उनमें कुछ वैल्यूज निकाल सकते हैं, सारे वैल्यूज पॉजिटिव आए हैं तो हम लोग लिख सकते हैं a माइनस 2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये दिखाने के बाद लास्ट में ये लिखा जाएगा therefore a minus 2 is a positive integer, ठीक है। अब सवाल आता है यहाँ पर a माइनस 7 करना है, लेकिन a इज लेस देन 7 बोल दिया, a का वैल्यू जो है वो लेस देन 7। अब इसको देखते हैं कि यहाँ पर क्या डिफरेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अभी भी मैं सेम कर रहा हूँ, a का कुछ वैल्यूज आ रहा है एंड उसका वैल्यूज आंसर में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। a का वैल्यू 7 से कम है, 7 भी नहीं है, सो 6 ले ले रहा हूँ, 5 ले ले रहा हूँ, 4 ले ले रहा हूँ, 3 वैल्यू। सो अगर 6 माइनस 7 करता हूँ तो वैल्यू क्या आएगा -1, 5 माइनस 7 करूंगा तो वैल्यू क्या आएगा -2, 4 के हिसाब से करूंगा तो -3। आई नो एज ऑफ नाउ पता नहीं है क्या होगा, बट धीरे धीरे पता चलेगा, वो भी इसी लेक्चर में पता चलेगा। सो हम लोग देख रहे हैं कि ये सारे वैल्यूज नेगेटिव में है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं therefore a minus 7 is a negative integer, ठीक है। a minus 7 is a negative integer, डन, क्लियर है। फिर सोच रहे हो कि ये चीज कैसे करेंगे, तो नंबर लाइन पे देख लो, ये रहा हम लोग का वैल्यू 7, इसमें से अगर -6 करना है तो 7 को हम लोग बेस मानेंगे, 6 कम करेंगे, 1 2 3 4 5 6। सो क्या क्या होगा, यहाँ पर 6 होगा, 5 4 3 2 1, है ना। लेकिन उल्टा हो रहा है, गौर किए क्या गलती हुआ था, हम लोगों को बेस ये नहीं लेना था, हम लोगों को बेस क्या लेना था, 6 को बेस लेना था, है कि नहीं, 6 को बेस लेना था। हमेशा ये चीज से बचना, ठीक है। 6 माइनस 7 कर रहे हो, 6 को बेस लो और -7 करो, तो 6 को लेंगे 7 बार पीछे जाएंगे, सो 1 हुआ, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर -1 होगा। अब क्लियर -1 कैसे आया, या फिर मैं वहां पर -1 क्यों लिखा, -2 कैसे लिखूंगा, 5 माइनस 7, अब वही चीज 5 से काउंट करेंगे तो एक आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पर एक आगे बढ़ा है तो यहाँ भी एक आगे बढ़ जाएगा, -2 होगा, वही 4 पे आएगा तो फिर से एक आगे बढ़ गया तो फिर से एक आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया, a-7 हम लोगों को एक नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करेगा, दैट इज इट, ठीक है। इसी के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग सीखेंगे कि एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग का एडिशन। एडिशन दो तरह से होता है, ठीक है। इंटीजर्स में एडिशन दो तरह से होगा, एक ऑन नंबर लाइन होता है, सो पहला पार्ट जो है वो ऑन नंबर लाइन पे है, सेकंड पार्ट को हम लोग मैनुअल बोलते हैं या फिर मैनुअली जो है वो हम लोग आगे देखेंगे समझेंगे। एज ऑफ नाउ नंबर लाइन से कैसे हम लोग इसको करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। एक रूल
हमेशा प्राइम रूल बना के रख लो, ठीक है। पहला प्राइम रूल क्या है? टेक द फर्स्ट नंबर एंड मार्क मार्क इट एज ए, ठीक है। दो नंबर्स दिया गया है एडिशन के लिए, तो जो पहला नंबर है उसको ए मार्क कर दो नंबर लाइन पे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ, ओके, यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो 2 जो है वो मेरे को पहला नंबर दिख रहा है, सो मैं 2 को ए मार्क कर दिया, ठीक है। सेकंड रूल क्या बोल रहा है? सेकंड रूल बोल रहा है ऐड द सेकंड नंबर एज गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में बोला जाए वैसे कर लो। सो मेरे को बोला गया 2 को देखो फिर +6 कर दो। सो मैं क्या किया, मैं 2 को देखा और +6 करने के लिए हम लोग किस साइड जाते हैं? ऑलरेडी देखा हुआ है। सो प्लस करने के लिए राइट हैंड साइड में जाएंगे। कितना? 1 2 3 4 5 6। सो इसका वैल्यू मेरे को मिल रहा है 8, ठीक है। ये वैल्यू हो गया पहला वाला। सेकंड वैल्यू बोल रहा है -2 -6 और दोनों को एड अप करना। सो जब माइनस वाला पार्ट आ जाए ना, सो क्या करना है? -2 को मैं बोला कि ए मान लो, ये पार्ट को मैं ए मान लिया। अब प्लस करना है लेकिन -6 को, ठीक है। जहां पर हम लोगों को प्लस और माइनस एक साथ दिख जाए, ऐसे केसेस में माइनस को प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है। हम लोग देखे हैं नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव इज अ पॉजिटिव इंटीजर, बट पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके नेगेटिव ही देंगे, ठीक है। यानी कि मेरे को -2 से -6 तक और हटाना है। सो -2 ये रहा, यहाँ से -6, 1 2 3 4 5 6, फिर वैल्यू क्या मिला? -8। क्लियर? -8। नेक्स्ट नंबर है फिर से -2। अब फिर से -2 है, चलो हटा देता हूँ प्रीवियस वालों को ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो -2 +6, सो -2 को मैं पॉइंट ए मान लिया, +6 करूंगा तो पॉजिटिव साइड राइट हैंड साइड जाऊंगा। 1 2 3 4 5 6, वैल्यू क्या आया? 4। यही है आंसर। क्लियर? वैल्यू आया 4। सो सर जीरो भी इंक्लूड होगा? और श्योर जीरो इंक्लूड होगा भाई, जीरो नंबर लाइन का ही हिस्सा है, इंक्लूड तो होगा ही, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड वाला। फोर्थ वाला बोल रहा है 2 + -6। अब फिर से वही आ गया, सेकंड नंबर पे माइनस आ गया, माइनस आने की वजह से क्या होगा? माइनस आने की वजह से हम लोग क्या करेंगे? उसको लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे। चलो ये पार्ट फिर से ए हो गया, लेफ्ट हैंड साइड 6 टाइम्स आएगा। तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी मैं सही से नहीं किया, ओके माय फॉल्ट। सो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वैल्यू आ गया हम लोग का माइनस। सिंपल, इजी। सो सिर्फ दो रूल्स याद रखना है। पहला रूल, हम लोगों को जो भी पहला नंबर दिया है उसको ए मान लेंगे। दूसरा रूल, सेकंड नंबर को जितना बार बोला गया है उतना बार ऐड करेंगे। चाहो तो इस रूल को थोड़ा सा चेंज कर लो या मॉडिफाई कर लो। सेकंड रूल हम लोगों को बोलेगा if the second number
is positive, move right. If it is negative, move, कहाँ मूव करेंगे, लेफ्ट। ठीक है, ये ज्यादा बेटर रूल है, करेक्ट। अगर सेकंड नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर है तो हम लोग राइट हैंड साइड जाते हैं, है कि नहीं। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जा रहे थे। -2 से स्टार्ट करेंगे, 4 तक जाएंगे, राइट हैंड साइड में। इफ इट इज नेगेटिव, मूव लेफ्ट। अगर नेगेटिव आ रहा था तो हम लोग को यहाँ से इस साइड आ रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड। सिंपल, ये ज्यादा बेटर रूल है आई गेस। ठीक है, तो अब इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का होगा ऑन मैनुअल। मैनुअली हम लोग इसको कैसे ऐड अप करेंगे इंटीजर्स को। ठीक है, ओके। सो अब एडिशन देखेंगे, लेकिन मैनुअली कैसे करते हैं। उससे पहले दो रूल्स हैं, ठीक है। क्या क्या रूल्स है। पहला रूल, दो सिंपल रूल्स है, ठीक है। पहला रूल बोलता है कि अगर दोनों नंबर्स, बोथ नंबर्स हैव सेम साइन, यानी कि पहला नंबर पे भी पॉजिटिव है, दूसरा नंबर पे भी पॉजिटिव का साइन, या फिर पहला नंबर पे नेगेटिव है, दूसरे पे भी नेगेटिव है, तब क्या करेंगे। देन ऐड बोथ नंबर्स एंड पुट द सेम साइन। मीन्स अगर पहला और दूसरा दोनों में पॉजिटिव नंबर है तो दोनों को ऐड अप कर दो और पॉजिटिव का साइन लगा दो। पॉजिटिव का साइन लगता नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दो। दोनों नंबर्स पे नेगेटिव का साइन है, तब भी दोनों को ऐड अप कर दो और नेगेटिव का साइन लगा दो। यहाँ तक क्लियर है। ये पहला रूल बोल रहा है। सेकेंड रूल बोल रहा है इफ बोथ नंबर्स हैव डिफरेंट साइन। अगर दोनों नंबर्स पे डिफरेंट साइन है तब क्या करें। देन सब्ट्रैक्ट बोथ द नंबर्स। सबसे पहला काम करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर। एंड पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। अब दोनों नंबर्स को देख के समझ में तो आ जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। जो भी नंबर बड़ा है उसके पास जो भी साइन है, कोई साइन नहीं है मतलब हम लोग मान लेते हैं कि क्या है, पॉजिटिव है। अगर साइन है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर नेगेटिव साइन बड़ा नंबर के पास है तो आंसर पे भी नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अगर नेगेटिव नंबर के जगह, अगर स्मॉलर नंबर के पास नेगेटिव साइन होगा, बड़ा नंबर के पास पॉजिटिव साइन होगा, तब क्या करेंगे, बड़ा नंबर का साइन को प्रेफरेंस देंगे, पॉजिटिव। सो ये हम लोग का सेकंड रूल बोलता है। और एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला रूल बोल रहा था बोथ नंबर्स के पास सेम साइन है, तो दोनों नंबर्स को हम लोग सिंपली ऐड करेंगे और जो भी साइन होगा उसको पुट कर देंगे। लेकिन सेकंड रूल बोलता है अगर दोनों नंबर्स के पास डिफरेंट साइन है या ऑपोजिट साइन है, तो ऑपोजिट साइन वाले में जो भी बड़ा नंबर है उसके पास जो साइन होगा उसको हम लोग आंसर पे डाल देंगे। ठीक है, अब प्रैक्टिकली देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल, ओके मैं इसमें एक नंबर ऐड अप करना भूल गया हूँ, तो चलो -5287 है एंड क्या है और एक -2348। मैं कुछ भी नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, चलो 2438 है। सो अब यहाँ पर पहला रूल अप्लाई होगा, जस्ट बिकॉज दोनों में पॉजिटिव साइन दिख रहा है, कोई साइन है नहीं मतलब पॉजिटिव साइन है। सो नॉर्मली एड अप कर देंगे। 1259 प्लस ये एड अप किया तो 9 + 4 15, 1 कैरी 5 6 7, 2 + 2 4 और 3 + 1 वैल्यू मिल गया 4475। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर मैं किया क्या, यही किया, दोनों में सेम साइन था यानी पॉजिटिव का साइन था, दोनों को ऐड कर दिया और जो सेम साइन था दोनों में उसको आंसर पे डाल दिया, यानी कि कुछ भी नहीं। ये वाला पार्ट, यहाँ पर दोनों में नेगेटिव है, फिर से ऐड अप कर दूंगा तो 2438 और ये, चलो ठीक है, इसको एक्चुअली जब करेंगे ना तो 5287 प्लस 2438 कर लेना, कुछ वैल्यू मिलेगा। 7 + 8 कितना होगा, 15, 1 8 9 3 12, 1 और 7 और फिर 7, 7725 मिला। यहाँ भी नेगेटिव था, यहाँ भी नेगेटिव था, तो माइनस
यानी इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा -7725। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग को एक नेगेटिव दिख रहा है, एक पॉजिटिव दिख रहा है। मतलब कि हम लोगों को क्या करना होगा, सेकंड रूल अप्लाई करना होगा। दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पर कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, माइनस करने के लिए बस यूज कर रहा हूँ। सो 900 बड़ा है, 500 छोटा है। सो 900 माइनस 500 कर दूंगा, 937 माइनस 523। कितना वैल्यू आएगा, 937 माइनस 523। होप सो आप लोगों को प्लस माइनस करना आता हो। सो बस 5 सेकेंड एंड उसके बाद इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, चलो 7 माइनस 3 4, 3 माइनस 2 1, 9 माइनस 5 4, सिंपल 414 आ गया। अब हम लोगों को बोला गया पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर यानी 900, 900 का साइन क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है, एज इट इज आंसर आ गया 414। क्लियर है, आगे बढ़े। ये नंबर 4732 एंड 3258, यहाँ पर भी साइन अलग अलग है, एक जगह नेगेटिव है, एक जगह पॉजिटिव है। दोनों को मैं माइनस कर दूंगा पहले। 2 माइनस 8 कितना होता है, 4। 3 माइनस 3 नहीं होगा, क्या होगा, 2। 2 माइनस 5 कितना होगा, फिर से, ओह सॉरी, हाँ आप लोगों के लिए 5 सेकंड पहले आप लोग ले लीजिए, उसके बाद में सॉल्व करूंगा इसको। डन। सो 12 माइनस 8 4 एंड आगे 12 माइनस 5 7, आगे क्या होगा, 6 माइनस 2 जो कि 4 एंड देन ये तो कंप्लीटली 0 नहीं 1। ठीक है, सो वैल्यू क्या मिला 1474। लेकिन ग्रेटर नंबर का जो साइन होगा वो हम लोग वैल्यू पे पुट करेंगे। ग्रेटर नंबर 4000 वाला है, सो आंसर आएगा -1474। ठीक है, जब इसका आंसर लिखोगे -1474 लिखो। हालांकि यहाँ नहीं पुट करो, बट यहाँ पर पुट करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग प्लेन माइनस कर रहे थे, यहाँ पर माइनस क्यों पुट करोगे, माइनस हम लोग को यहाँ आंसर में पुट करना होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये हो गया हम लोग का एडिशन भी मैनुअली खत्म। इसके बाद कुछ सम्स है जो कि सिंप्लीफाई के ऊपर है, अब आगे वो करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग का सिंप्लीफाई करना। दो नंबर, दो क्वेश्चन दिया है, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। सो रूल अभी भी सेम है, चेंज तो नहीं हुआ है कुछ, है ना। पहला वैल्यू माइनस पे है, दूसरा वैल्यू प्लस पे है। चलो करते हैं, दो अलग अलग डिफरेंट साइंस हैं, मतलब क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। सो 4732 माइनस 2194, क्या वैल्यू आएगा, 5 सेकेंड्स आंसर निकाल के दिखाओ। ठीक है, 5 सेकेंड्स आंसर निकाल के दिखाओ। 4732 माइनस 2194, डन। इसका वैल्यू आएगा 8, माइनस करेंगे फिर 5, माइनस करेंगे फिर कितना होगा, 5 नहीं 4 आएगा ना। थ्री, नेक्स्ट इसका कितना आएगा, 5 एंड ये डन। सो 2538 हम लोग का आंसर है।
डन। 2538 हम लोगों का आंसर। अब 2538 जो आया वो दोनों अलग अलग साइन के बेसिस पे आया, यानी कि इसका आंसर क्या होगा -2538, है कि नहीं? बिकॉज क्या बोल रहे हैं, ग्रेटर नंबर के पास जो साइन होगा उसका वैल्यू साइन पे आंसर पे लगेगा। ग्रेटर नंबर हम लोगों के पास 4000 वाला वैल्यू है, सो 4000 के पास जो माइनस का साइन है वही माइनस का साइन उठ के आंसर पे आ गया। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। नेक्स्ट है ये वैल्यू जो कि है 9435 और हम लोगों को माइनस ही करना है 74620। कितना हो जाएगा? 5 सेकेंड देता है, सेम वे कर लो। स्टार्ट। सो 3, यहाँ 7, यहाँ पर 9 और 1। डन। 1973। अब 1973 आंसर क्या होगा? 1973 एज इट इज। क्यों? यहाँ पर प्लस का साइन बड़ा नंबर के साथ है, ठीक है। 9435 जो है वो पॉजिटिव पे है, जिसकी वजह से आंसर भी पॉजिटिव पे है। अब क्लियर है सब कैसे हो रहा है, रूल्स हम लोग कैसे अप्लाई कर रहे हैं? यहाँ तक सब क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। जैसे अभी तक देखते आए हैं वैसे ही प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, लेकिन इन रिलेशन टू इंटीजर्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इन रिलेशन टू इंटीजर्स, इंटीजर्स के हिसाब से प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन कैसे कैसे अप्लाई होंगे। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो तो हम लोग को पता है, ठीक है। देखते हैं। सो पहला बोलता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता था, अगर मैं दो इंटीजर्स को एड अप करता हूँ तो जो आंसर आएगा ना वो भी एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। चेक कर लेते हैं। अगर मैं 3 और 5 को ऐड कर रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहा है? 8। यहाँ पर 3 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, 8 ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं -3 और -5 का वैल्यू को ऐड अप करता हूँ तब क्या होगा? -3 -5 वैल्यू -8। अभी भी ये इंटीजर पे ही है कि नहीं? ठीक है। अब मैं अगर -3 हटा दूं और खाली -5 रहने दूं तो अब मैं बोल रहा हूँ 3 + -5 तो आंसर क्या आ जाएगा? हम लोगों का चेंज हो जाएगा ये भी। कितना होगा? 3 + -5 कितना होता है? नंबर लाइन में करके देखो। -2, ठीक है। अब -2 इंटीजर है कि नहीं है? सो क्लोजर प्रॉपर्टी तो बनता है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी, यस, यानी एडिशन इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। सेकंड, कम्यूटेटिविटी। अब कम्यूटेटिविटी हम लोगों को क्या बोलता है? कम्यूटेटिविटी हम लोगों को क्या बोलता है? अगर कोई वैल्यू a + b हो रहा है तो वो b + a के बराबर होना चाहिए। देखते हैं 3 + 5 जब मैं कर रहा हूँ तो वो 5 + 3 के बराबर हो रहा है या नहीं? होगा। दोनों साइड 8 ही आएगा आंसर, है ना। अगर -3 और यहाँ पर भी -3 कर दूँ तो क्या होगा? -3 + 5 और 5 + -3 हो सकता है। कितना आएगा? दोनों जगह आंसर 2 आ रहा है कि नहीं? सो अभी भी सेम है। सो कम्यूटेटिविटी भी होता है। डन। फिर आते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या बोलता था हम लोगों को? अगर a + b पहले करता हूँ फिर c को करता हूँ तो वो बराबर होना चाहिए a + b + c जब पहले करते हैं तब। इसके अकॉर्डिंग 3 + 5 कर रहा हूँ +1 कर दे रहा हूँ। सो उसका वैल्यू 3 बाहर
प्लस 5 प्लस 1 सेम आएगा। सो अगर 3 प्लस 5 कर रहे हैं तो 8 होता है, प्लस 1 9। 5 प्लस 1 पहले करेंगे तो कितना हो गया, 6 प्लस 3 9। वैल्यू दोनों में 9 ही आ रहे हैं, इक्वल है। हल्का सा चेंज कर दूँ, यहाँ पर वैल्यू -1 कर दूँ तो ये भी -1 हो जाएगा। अब क्या होगा, 3 प्लस 5 कितना होता है, 8। 8 -1 7, यहाँ पर 7 हो गया। अब यहाँ पर 7 होगा, 5 -1 हो जाएगा तो कितना, 4। 3 और 3 और 4 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, क्लियर, सही है, समझ आ गया, डन। से एसोसिएटिविटी भी होता है, यस। फिर आता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, कुछ नया है या फिर वही चीज है। एडिटिव आइडेंटिटी बोलता है किसी भी नंबर पे मैं 0 ऐड करूंगा जब, तो वैल्यू सेम नंबर दे देगा हमेशा, ठीक है। किसी भी नंबर पे अगर मैं 0 ऐड कर रहा हूँ तो वो सेम नंबर दे देगा। एंड ये चीज तब भी अप्लाई होगा अगर मैं 0 पे कोई नंबर ऐड कर रहा हूँ। मतलब मैं 3 प्लस 5 करूँ, नहीं, 3 प्लस 0 वैल्यू 3 आएगा। लेकिन अगर मैं 0 प्लस 3 करता हूँ तब क्या होगा, तब भी वैल्यू 3 ही आएगा। यानी कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। किसी भी नंबर पे 0 को जब ऐड करोगे तो वही एग्जैक्ट सेम नंबर दे देगा, ठीक है। ये होता है एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है हमारा एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मैं किसी भी नंबर के ऊपर ऐसा क्या नंबर ऐड करूं कि वैल्यू 0 हो जाए। किसी भी नंबर के ऊपर ऐसा क्या वैल्यू ऐड करूं कि वैल्यू 0 हो जाए। उसी नंबर का अगर मैं नेगेटिव कर दूं तो वैल्यू 0 हो जाएगा। टेस्ट करते हैं, चलो। सो 3 के ऊपर मैं -3 जब ऐड कर रहा हूँ तो वैल्यू कितना हो रहा है, नंबर लाइन पे अगर देखते हैं, यहाँ पर 3 था, -3 ऐड करूंगा तो 1 2 3 2 1 0 आ गया ना, 0। समझ आया, एडिटिव आइडेंटिटी, क्या सॉरी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या बोलता है, किसी नंबर पे क्या ऐड करूं तो वैल्यू 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसका नेगेटिव नंबर। अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो उसका पॉजिटिव नंबर, सिंपल, क्लियर। मतलब ये कि अगर -5 है तो उसमें मैं क्या ऐड करूंगा, 5 ऐड करूंगा ताकि 0 हो जाए, है कि नहीं। -5 पे मैं 5 ऐड करूंगा ताकि वो 0 हो जाए, क्लियर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि -a इक्वल +a, जैसे हम वहां पर लिखे थे a + 0 इक्वल्स a और इक्वल्स 0 + a, सेम चीज, a + -a इक्वल 0 एंड -a + a, सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं। नेक्स्ट आता है हम लोग का सक्सेसर्स एंड प्रेडिसेसर्स। अगर हिंदी में समझाने जाऊं या फिर जनरल इंग्लिश में समझाऊं, सक्सेसर मतलब क्या होता है, आने वाला जनरेशन, है ना, आगे आने वाला जनरेशन। प्रीडिसेसर के हिसाब से ये जो प्री वर्ड है, प्री मतलब पहले का कुछ पार्ट, ठीक है। सो प्री का मतलब मैं -1 मान रहा हूँ, सक्सेसर का मतलब मैं +1 मान रहा हूँ, ठीक है। और मान क्या रहा हूँ, ये होता ही है। सक्सेसर का मतलब एक बाद वाला नंबर, उसके एक बाद जस्ट क्या होगा। प्रीडिसेसर का मतलब जस्ट उससे एक पहले क्या होगा, लेकिन सिर्फ एक का ही डिफरेंस, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो। प्लस होगा तो सक्सेसर कहलाएगा, माइनस होगा तो प्रीडिसेसर कहलाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग 5 का सक्सेसर क्या होगा,
सक्सेसर ऑफ 5 क्या हो जाएगा, यानी सक्सेसर का मतलब +1 होता है, 5 + 1 कर दूंगा, कितना हो गया 6, है ना। वहीं पे आप प्रीडिसेसर बोलो ऑफ -14, तब क्या करेंगे, प्रीडिसेसर ऑफ -14 यानी -14 का एक पहले क्या होगा, सो -14 -1, दो प्लॉट्स सेम नंबर सेम साइन का है तो यानी हम लोग एड अप कर देंगे और नेगेटिव लगा देंगे। सो -14 से पहले क्या आता है, -15 आता है आंसर, ठीक है। समझ आ गया अब सक्सेसर क्या होता है और प्रीडिसेसर क्या होता है, क्लियर है। लास्ट प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तीन इंटीजर्स है, कोई भी ए बी और सी, ये तीन इंटीजर्स मान लिया। पहला कंडीशन बोल रहा है कि अगर ए जो है पहला वाला इंटीजर वो बी सेकंड इंटीजर से बड़ा है, तो ऐसा केस में a प्लस सी जब करूंगा तो उसका वैल्यू हमेशा बड़ा आएगा b प्लस सी से, क्लियर। a जो पहला इंटीजर है वो b से बड़ा है, तो a प्लस सी जब करूंगा तो वो बड़ा होगा हमेशा b प्लस सी से। यहीं अगर सेकंड वाला बात हो रहा है, a अगर छोटा है b से, सेकंड इंटीजर से, पहला इंटीजर सेकंड इंटीजर से छोटा है, तो ऐसा केस में फर्स्ट प्लस थर्ड इंटीजर यानी a प्लस सी हमेशा छोटा वैल्यू प्रोवाइड करेगा b प्लस सी से, क्लियर है, ठीक है। सो इसी को रिवर्स कर दिया गया है, यहाँ a बड़ा था b से, यहाँ पर b बड़ा है a से, सिंपल, क्लियर। उसी के अकॉर्डिंग बस ये भी शिफ्ट हो गया। ये था हम लोगों का प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज हो गए हैं तो कुछ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। x प्लस, चलो ठीक है, पहले ये दो करो फिर मैं आगे क्वेश्चन दूंगा। सो x प्लस 5 इक्वल 0, सर हम लोग को तो x का सॉल्व करने ही नहीं बताया गया है, मत करो। x जहाँ पे दिख रहा है उसको डैश मान लो, क्या मान लो, डैश। 5 में मैं कितना ऐड करूं कि वैल्यू 0 हो जाए, अभी अभी देखे थे, है ना, एडिटिव इनवर्स। 5 में मैं कितना ऐड कर दूं कि वो 0 हो जाए, सिंपल, -5, -5 और +5 सामने आ जाएंगे तो 0 हो जाएगा, है कि नहीं। वही सेम x -7, x में से कितना माइनस करूंगा, मतलब 7 में से कितना माइनस करूंगा तो वैल्यू 3 होगा, क्या वैल्यू रखूं, कुछ भी वैल्यू हो सकता है वैसे देखा जाए तो, बट एक कुछ जो कि यहाँ पर फिट हो। 10 -3 का 7 करूंगा तो 3 आएगा, पॉजिटिव में भी आ रहा है ना। अगर -10 करता तो गलत हो जाता, नहीं आता, है ना। और कुछ वैल्यू आ सकता है, अगर आ सकता है तो कमेंट में बताओ, अदरवाइज सेम बेस मेरे को बताओ, x प्लस -7 कितना होगा अगर वैल्यू 0 है, x प्लस -7 कितना होगा अगर वैल्यू 0 है। तो इसका आंसर कमेंट में बताना, जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसका लाइक कर दूंगा, सो दैट आप लोगों को भी पता चले कि आप लोग सही कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ फिर नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, आज का लास्ट टॉपिक होगा जो कि है सब्ट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। सो हम लोगों को पता है कि सब्ट्रैक्ट, टू सब्ट्रैक्ट वी सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर्स फ्रॉम ग्रेटर नंबर्स। सो हम लोग क्या करते हैं हमेशा, अभी तक जो भी छोटा नंबर मिलता था उसको बड़ा नंबर से माइनस कर देते थे, ये चीज लेकिन इंटीजर्स के ऊपर काम नहीं करते, क्यों नहीं करते, चलो आओ समझते हैं। हम लोग का इंटीजर्स
का इंट्रोडक्शन जो हुआ था वो इसी बेस के लिए हुआ था, ताकि छोटे नंबर्स को भी बड़े नंबर्स से माइनस किया जा सके। ठीक है, हम लोग इन सारे नंबर्स को परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग इंटीजर का सब्ट्रैक्शन रूल। ठीक है, अब क्या रूल्स है? पहला वाला रूल हम लोग नंबर लाइन के ऊपर देखते हैं। दो रूल्स हम लोग देख चुके हैं। पहला रूल क्या बोला था? फर्स्ट नंबर को क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे, मार्क कर देंगे ए के तरफ से। ठीक है, सेकेंड रूल हम लोग देखे थे क्या? याद करो, सेकेंड रूल हम लोग देखे थे कि अगर प्लस के बाद वाला में पॉजिटिव है तो क्या करेंगे? राइट शिफ्ट करेंगे, अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। प्लस के बाद वाले में अगर पॉजिटिव है तो राइट शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव है तो लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्शन में ये चीज उल्टा हो जाएगा, पता है क्यों? सब्ट्रैक्शन में ये चीज उल्टा हो जाएगा। माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाता है? नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। अगर नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा, है कि नहीं? हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब माइनस ऑफ -3 इज पॉजिटिव। यहाँ पर माइनस ऑफ 3 है खाली, माइनस ऑफ -3 अलग चीज होता है, माइनस ऑफ 3 है खाली। ठीक है, तो ये सब सॉल्व करने के लिए आओ नंबर लाइन पे देखते हैं कि कैसे कैसे सॉल्व। चलो मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ। सो 0 1 2 3 4 5 और 6, सेम वे दूसरा साइड, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, अब पहला वैल्यू मैं देख रहा हूँ 2 -3 है, तो पहला वैल्यू में ए को पॉइंट कहाँ पर रखूँ? 2 के ऊपर। ठीक है, 2 के ऊपर पॉइंट रख के फिर क्या करेंगे? ठीक है, 2 के ऊपर पॉइंट रखेंगे, ये पार्ट मेरे लिए ए बन गया। अब 2 -3 है, माइनस करना हो तो लेफ्ट साइड आते हैं, -3 यानी 1 2 3, मेरे को वैल्यू क्या मिलेगा इसका? -1। ठीक है, -1 का वैल्यू मिलेगा। सिंपल, क्लियर। अब यहाँ पर जब आए -2 माइनस ऑफ -3, चलो ठीक है, पहले -2 पे जाते हैं। सो पहले -2 पे जाएं और उसको ए मार्क कर दे। माइनस ऑफ -3 बोला गया, माइनस करना है यानी लेफ्ट जाना है, करेक्ट। लेकिन फिर से माइनस करने बोला तो वापस उल्टा हो जाएगा, माइनस में लेफ्ट जाते हैं बट फिर से -3 है तो वापस उल्टा हो जाएगा। सो -3 इस साइड, अब कितना आएगा? 1। यानी यहाँ पर हो क्या रहा है? -2 माइनस ऑफ -3 है, अब ये माइनस और ये माइनस मिल के प्लस बन जा रहे हैं, तो अब ये वैल्यू -2 +3 हो जाएगा, इस वजह से वैल्यू +1 में आया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वैल्यू -2 -3, अभी भी -2 पे ही है और -3 हो रहे हैं, तो यहाँ पर कोई साइन नहीं है, यानी क्या है? प्लस है। बट उतना कॉम्प्लिकेट एज ऑफ नाउ मत ही करो। -2 -3, सो -2 में से -3 हटाना है, सो 1 2 3 -5 आंसर। क्लियर, -2 -3 इक्वल्स -5, यहाँ तक सही। नेक्स्ट वैल्यू 2 माइनस ऑफ -3, सेम। अब 2 ये रहा, माइनस ऑफ -3, पहले मेरे को माइनस करना था लेकिन फिर से -3 करना है, तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए ये वैल्यू 2 + 3 हो जाएगा, जो कि आएगा कितना? 5 पॉजिटिव। क्लियर, सही है यहाँ तक सब कुछ? ठीक है, अब आगे बढ़े। अब 2 from 5,
इसका एक्चुअल मतलब क्या बन रहा है, मेरे को 5 - 2 करने बोला है। 5 - 2 करूंगा मतलब 5 के ऊपर पॉइंट रखा, ए मान लिया और 2 हटाऊंगा, सो 1 2 3 है ना। सेम वेज -2 फ्रॉम 5, 5 माइनस ऑफ -2, माइनस ऑफ माइनस हुआ मतलब 5 था, माइनस ऑफ माइनस से आता लेकिन रिवर्स चल जाएगा, सो कितना हो जाएगा, इसको हल्का आगे बढ़ा देते हैं। ये अभी भी ए पे ही है, -2 है, माइनस ऑफ -2 यानी 5 + 2, 1 और 2 7, आंसर क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट 2 फ्रॉम -5, 2 फ्रॉम -5 क्या होता है, -5 -2, अब -5 -2 क्या हो गया, -5 ये रहा, -2 हटाना है तो उस साइड जाएगा, तो उसको भी मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, चलो बढ़ा देता हूँ, -7 -8, ठीक है। सो -5 को मैं मार्क किया एंड देन 2 लेफ्ट जाऊंगा बिकॉज -2 है, सिंपल। सो 1 और 2 वैल्यू कितना आएगा, -7, क्लियर, यहाँ तक सही है। नेक्स्ट वैल्यू -2 फ्रॉम -5 यानी -5 माइनस ऑफ -2 है ना, -5 माइनस ऑफ -2, अब माइनस माइनस साथ में है क्या हो गया प्लस, -5 यहाँ था, -5 में से -2 करना था लेकिन और एक -2 हुआ, सो माइनस का माइनस आया इसलिए प्लस कर देंगे, -5 + 2, ये रहा -5 जो कि ए पार्ट है, 1 और 2, आंसर आया -3, क्लियर। नंबर लाइंस पे कैसे करते हैं समझ आ गया, होप सो सब क्लियर होगा। इफ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं चेक करके आपको बताऊंगा फिर उनका सोल्यूशन। ठीक है, अब आएंगे मैनुअल सब्ट्रैक्शन। मैनुअल सब्ट्रैक्शन के लिए सिर्फ एक रूल क्या बोल रहा है, टू सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम a we change the sign of b and add it to a, सिंपल। अगर हम लोगों को b को a से माइनस करना होगा तो b का साइन को चेंज कर देंगे, जो भी साइन उस पर होगा, प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे एंड देन a से ऐड कर देंगे, सिंपल। चलो अब प्रैक्टिकली देखते हैं। 5 फ्रॉम 9 है मतलब 9 - 5 करना है, इस पार्ट में ये मेरे लिए b है, ये मेरे लिए a है, ठीक है। क्या बोला गया है, b का वैल्यू हम लोग को चेंज करना, साइन चेंज करना, चेंज द साइन ऑफ b एंड ऐड इट टू a। a मेरे लिए क्या है 9, मतलब मेरे को 9 में क्या ऐड करना है, जो भी b है यानी 5 एंड उसका जो भी साइन था उसका रिवर्सल, सो 5 का रिवर्सल साइन क्या होगा -5, इसका वैल्यू क्या आएगा, नंबर लाइन के हिसाब से सोचो, 9 + -5 प्लस करना है -5 यानी लेफ्ट जाएगा, कितना लेफ्ट जाएगा 5 बार, कितना आएगा आंसर, ठीक है। देखा जाए तो यहीं पे आंसर डायरेक्टली मिल जाता है 9 - 5, बट बुक के अकॉर्डिंग ये ऐसे तरीके से बताया है तो हम लोग इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 9 माइनस ऑफ -5, अब ये मेरे लिए a बन गया, ये मेरे लिए b बन, सॉरी उल्टा, ये मेरे लिए a है और ये मेरे लिए b है, मेरे को b का साइन चेंज करना है और उसको a के साथ ऐड कर देना है, a के साथ मैं ऐड करूंगा किसको, b का साइन का रिवर्सल को यानी +5 को, तो 9 + 5 कितना हो जाता है 14। अब यहाँ पर ही मैं देख लेता, माइनस ऑफ माइनस एनीवेज प्लस होता है, हम लोग जानते हैं माइनस ऑफ माइनस एनीवेज प्लस होता है, तो यही पे आंसर 14 आता है, बट ऐसे करना ही है, शो करना है, ठीक है, एज पर बुक। 5 फ्रॉम -9, ये मेरे लिए b है, ये मेरे लिए a है,
-9 -5, मेरे को -5 9 में प्लस करना है, किसको? -5 को। कितना हो जाएगा? अगर हम लोग नंबर लाइन के हिसाब से देखें तो -9 में -5 है, लेफ्ट साइड और जाएगा, कितना होगा आंसर? -9 -5 -14, -14 आंसर। ठीक है, लास्ट पार्ट, ये वाला मेरे लिए बी है, ये मेरे लिए ए है। -9 माइनस ऑफ -5, हम लोगों को -9 में ऐड करना है, किसका वैल्यू? बी का वैल्यू चेंज करके, यानी +5 करके। तो -9 +5 कितना हो गया? -9 +5 कितना हो जाएगा? -4। नंबर लाइन के हिसाब से देखो, एडिशन के हिसाब से देखो, बात इतना ही आने वाला है। ठीक है, -4 ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और है जो है प्रॉपर्टीज, बट प्रॉपर्टीज से पहले एक बार कुछ बड़े नंबर से भी इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, सो दैट कॉन्फिडेंस और ज्यादा आ जाए। सही है? ठीक है, ठीक है। सो अब बड़े नंबर्स पे आते हैं। -827 फ्रॉम -526 लिखा कैसे जाएगा इसको? -526 माइनस ऑफ -827। हम लोगों को ये वाला पार्ट पता है, बी है, ये पार्ट पता है, ए है। ए में हम लोगों को ऐड करना है 526 प्लस ऑफ +827, यानी -526 +827। एडिशन के हिसाब से देखें तो इन दोनों को क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। करते हैं, यहाँ कर ले रहा हूँ। 827 -526 कितना हो जाएगा? माइनस करो। 827 -526 कितना हो जाएगा? 301 है ना? सो 301 लिख दूंगा। अब यहाँ पर देखें तो प्लस साइन 800 के साथ था, सो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सेम वेज यहाँ पर माइनस -1752 है, एंड उसको माइनस करना है 4729 से। सो क्या करेंगे हम लोग? हम लोग करेंगे ये वाला पार्ट बी है, ये पार्ट ए है। -1752 में ऐड करेंगे -4729। अगर एडिशन के हिसाब से भी जाओगे तो यही पे आंसर मिल जाएगा। दोनों जगह माइनस है, क्या करेंगे? आंसर ऐड कर देंगे, एंड साइन किसका आएगा? माइनस का, है ना? दोनों जगह ऐड कर देंगे, साइन माइनस का है। चलिए करते हैं। 4729 प्लस 1752, 9 2 11, बहुत मस्त नंबर आया ना। 9 2 11, 5 6 7 8, 7 7 14, 1 6 7, सॉरी 6। सो इसका वैल्यू मिल रहा है 648। अब साइन, साइन कौन सा आएगा? दोनों में माइनस, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? दोनों में माइनस है तो वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा आंसर, सिंपल। ठीक है, नंबर लाइन के हिसाब से भी देखें, माइनस हो रहा था, प्लस माइनस इतना हो जाएगा, सिंपल। और लेफ्ट हैंड साइड पे ही जाएगा वो। ठीक है, रूल वही बोलता है। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े अब। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शंस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन हम लोगों को क्या बोलते हैं? पहला क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स के ऊपर लागू होता है। कैसे? पहले मैं लिख लेता हूँ यस। क्यों? अब देखते हैं। हम लोगों को क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? दो नंबर्स को जब मैं माइनस करूंगा तो वैल्यू भी इंटीजर होना चाहिए।
अगर मैं 3 माइनस 5 कर रहा हूँ तब भी -2 आता है, 5 माइनस 3 कर रहा हूँ तब भी 2 आता है। एंड दोनों ही केसेस में देखूँ तो वैल्यू इंटीजर्स को बिलोंग करते ही हैं, ठीक है, चाहे वो नंबर पॉजिटिव में हो चाहे वो नंबर नेगेटिव में हो, इवन 0 भी, तब भी वो इंटीजर पे आएगा ही, ठीक है। अगर मैं 3 माइनस ऑफ 3 कर देता हूँ तब क्या होगा, तब भी आंसर 0 आएगा। 0 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, +2 भी इंटीजर है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट इट्स अबाउट कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है बिकॉज सेम आंसर प्रोवाइड नहीं करता। a माइनस बी जब करूंगा तो वो b माइनस ए के बराबर आंसर नहीं देगा, इसलिए कम्यूटेटिविटी नहीं। मीन्स 5 माइनस 3 किया और 3 माइनस 5 किया, यहाँ पर आंसर 2 आ रहा है, यहाँ पर -2 आ रहा है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए कम्यूटेटिविटी भी नहीं है, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, 0 इज ओनली द राइट आइडेंटिटी। अब राइट आइडेंटिटी है क्या मतलब, व्हाट डू आई मीन बाय राइट आइडेंटिटी। 0 से खाली राइट आइडेंटिटी का क्या मतलब बनता है। अगर मैं a माइनस 0 करता हूँ, a माइनस 0 करता हूँ तो वैल्यू हम लोग को a मिलेगा, लेकिन अगर मैं 0 माइनस ए करूंगा तो वैल्यू -a मिलेगी। ये पार्ट सही नहीं है, ठीक है, ये पार्ट सही नहीं है, इसीलिए 0 को सिर्फ राइट आइडेंटिटी माना जाता है। राइट आइडेंटिटी इन सेंस ये अगर राइट हैंड साइड पे है इक्वेशन पे तो हम लोग इसको सही मान सकते हैं, हाफ पार्ट तक सही है, उसके बाद नहीं हो सकता या फिर उससे पहले भी नहीं हो सकता, बाद वाला पार्ट तो छोड़ ही दो, पहले वाला पार्ट नहीं आता है। 0 माइनस ए कभी भी -a देगा। हम लोग वहां पर क्या लिखते थे एडिटिव आइडेंटिटी में, याद है मैं लिखा था क्या, a प्लस 0 इज इक्वल टू a, यानी 0 प्लस a करूंगा तब भी a का ही वैल्यू आएगा, ये करूं तब भी ये वैल्यू मिल रहा है, ये करूं तब भी यही वैल्यू मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये केस नहीं बनेगा, मतलब a माइनस 0 इक्वल्स a, लेकिन दिस इज नॉट इक्वल टू 0 माइनस ए। 0 माइनस ए करूंगा तो मेरे को क्या वैल्यू मिलेगा, 0 माइनस ए करूंगा तो -a मिलेगा, लेकिन a माइनस 0 करूंगा तो a ही मिलेगा। इस वजह से ये राइट आइडेंटिटी में आता है, जस्ट बिकॉज ये, ठीक है, क्लियर। लास्ट प्रॉपर्टी हम लोगों का सेम है, बट सिर्फ एक पार्ट तक। ए बी और सी 3 इंटीजर्स है जहां पर a जो है वो b से बड़ा है, तो a माइनस बी जो करेंगे वो बड़ा होगा b माइनस सी, सिंपल, ठीक है। यही फर्स्ट पार्ट था उसका भी, एडिशन में भी। सेकंड पार्ट इसके ऊपर लागू नहीं होता है, इसलिए मैं इसको नहीं लिखा, ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे बढ़े, नेक्स्ट पार्ट, चलो, ठीक है। सो अब बस प्रैक्टिस सम्स है, ये खत्म करेंगे एंड चैप्टर ओवर, ठीक है। तो हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है इस पूरा का। सो -20 +7 +9 -16 +5 -17 +1। अब यहाँ पर मैं नोटिस करूंगा तो माइनस वाला 1 2 और 3 टर्म है, तीनों टर्म को अगर एक साथ लिख दूँ तो मतलब -20 -16 -17 +7 +9 +5 +1। सो ये प्लस प्लस वाला जो पार्ट है ये एक साथ हो गया, माइनस माइनस वाला जो पार्ट है वो एक साथ हो गया, दोनों को अब अलग अलग सॉल्व कर लेंगे एंड एक साथ फिर एड अप कर लेंगे, है ना। हम लोग वही करते हैं एडिशन का, देखे हुए माइनस वाला सारा पार्ट्स एक जैसे हैं, -20 -16 -17 16 + 17 23 33 सॉरी 33 33 + 20 कितना हो गया, 33 + 20 कितना हो गया 53। सो वैल्यू आ गया इसका -53, प्लस करेंगे 7951, सॉरी ये 17 है, 7 7 सॉरी 7 9 5 और 1, 9 + 1 कितना हो गया 10 + 5 15 + 7 22, -53 + 22 कितना होगा -53 + 22। सो हम लोग क्या करेंगे 53 और 22 का माइनस निकाल लेंगे, 3 - 2 1 5 - 2 3 31 आंसर, ठीक
लेकिन किसमें आएगा, हम लोगों के पास -53 पे है, सो आंसर भी -31 होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। -2 -5 माइनस ऑफ -18। अब यहाँ दिक्कत कर दिया ये पार्ट, माइनस ऑफ -18 की वजह से थोड़ा सा अलग करेंगे। चलो क्या अलग करते हैं देखते हैं। -2 -5 माइनस ऑफ -18। अब ये माइनस और माइनस एक साथ क्या हो जाएगा, दोनों मिलेंगे तो प्लस, यानी मेरे को -2 -5 +18 करना। -2 -5 जैसे कर रहे थे वही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, है ना, एक जैसे साइन है तो प्लस हो जाएंगे। सो -5 और 2 ऐड हो गए 7 हो गया, दोनों में सेम साइन माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, +18 करना है। माइनस और प्लस एक साथ अगर आ जाए तो हम लोग माइनस करते हैं, सो माइनस करेंगे। 18 -7 कितना हो जाएगा, 18 -7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 -7 11। अब बड़ा वाला के पास प्लस का साइन है तो एज इट इज छोड़ सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 1 -2 +3 -4 +5 -6 +7 -8। सो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ऑड नंबर्स जितने भी है ना उनमें प्लस हो रहे हैं, है कि नहीं, और इवन नंबर्स जितने भी हैं उनमें से माइनस हो रहे हैं, है कि नहीं। यानी कि मैं ऑड नंबर्स को अलग कर दूं, सबको एडअप कर दूं, इवन नंबर्स को अलग कर दूं, सबको एडअप कर दूं और दोनों को फिर एक साथ सॉल्व कर दूं तो आंसर आ जाएगा। मेरे को करना क्या है, 1 +3 +5 +7 +9 +11 यहाँ तक, और फिर -2 -4 -6 -8 -10 और -12 यहाँ तक। और फिर इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सिंपल। ठीक है, चलो। सो इसका वैल्यू कितना होगा, 9 + 1 10, 7 + 3 10, 25 + 11 36, 36 और माइनस होगा 2 4 6 8 10 12। सेम यूज करते हैं, 8 + 12 कितना हो गया 10, 6 + 4 कितना हो गया 10, 10 10 10 32 -32, 36 -32 कितना आंसर आता है 4, है ना। और यहाँ पर पॉजिटिव साइन है इसलिए आगे भी पॉजिटिव चलेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़े, लास्ट सम, अभी का लास्ट सम, इसके बाद और भी है 3 और सम्स 3 है, 3 के बाद खत्म आज का क्लास, 3 और 3 सम्स के बाद आज का क्लास खत्म हो जाएगा, इस थर्ड के बाद और 3। ठीक है, चलो। सो ये नीचे वाले को मैं ऊपर में सॉल्व कर ले रहा हूँ। सो मेरे को बोला गया प्लस फिर 5 प्लस -5 प्लस 5 प्लस -5 प्लस 5 प्लस -5, ऐसे कर करके पूरा सीरीज चलते जा रहा है। हम लोगों को कैलकुलेट करना है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 50 टाइम्स है, मीन्स 5 प्लस -5 5 प्लस -5 ऐसे कर करके 50 बार लिखा होगा तो क्या होगा। अगर 50 बार लिखा है तो मैं मान रहा हूँ ये जो नंबर है खाली +5 जो है वो कितने बार होगा 25 बार, और -5 जो है वो कितने बार होगा 25 बार, है ना। +5 25 बार होगा, -5 भी 25 टाइम्स होगा, क्योंकि 50 बार है, 50 बार है मतलब दोनों हाफ हाफ टाइम्स होंगे। अगर दोनों हाफ हाफ टाइम्स है तो प्लस वाला पार्ट 25 टाइम्स, माइनस वाला पार्ट 25 टाइम्स। अब 25 × 5 कितना हो गया 125, और 25 और -125, ठीक है।
-5 अगर 25 बार है उनको ऐड करूंगा तो -125 आएगा। 25 टाइम्स अगर +5 है तो उनको ऐड करने से खाली 25 आएगा। सो ऐसा केस में इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो वैल्यू कितना आएगा? 0। क्लियर? 125 प्लस -125 वैल्यू 0 दे देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सेकेंड पार्ट में हम लोग को क्या बोल रहा है? इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज 27। अब नंबर ऑफ टर्म्स 27 हो गए। मैं 50 जब देखा था तो मैं हाफ कर दिया पार्टीशन को। 27 को हाफ कैसे करूंगा? उसके लिए थोड़ा सा ट्रिक करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या ट्रिक करना पड़ेगा देखते हैं। चलो 27 का हाफ अगर मैं देखूं तो वैल्यू कितना टाइम्स होगा? 27 का हाफ अगर देखूं तो वैल्यू कितना टाइम्स होगा? 13.5। अब 0.5 तो नहीं निकाल सकता, मैं एक काम करता हूँ +5 को 14 दे देता हूँ और इसको 13 दे देता हूँ। एडअप होके 27 तो हो गए। लेकिन सर आप +5 को 14 क्यों दिए? ऐसे समझो कि अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि 27 की जगह सिर्फ 5 बार, ठीक है, 5 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, खाली ये नंबर 5 बार रिपीट हो रहा है, तो इनिशियल से देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 यहाँ तक आएंगे। सो +5 कितने बार है? 1 2 3 और -5 कितने बार है? 1 2। 5 टाइम्स के हिसाब से +5 3 बार था, -5 2 बार था। अगर मैं उसको 7 टाइम्स कर दूं तो क्या होगा? यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ओके, और एक 7, 7 टाइम्स है। यानी कि +5 1 2 3 4 बार, -5 1 2 3 बार। यानी कि जो इनिशियल नंबर रहता है ना, वो नंबर हमेशा एक ज्यादा बार होगा जब हम लोग ऑड नंबर ऑफ टाइम्स देखेंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर +5 को 14 टाइम्स लिया और -5 को 13 टाइम्स। ठीक है, अब 14 5 कितना हो गया? 14 5 कितना हो जाएगा? और 13 5 कितना हो जाएगा? 65, बट माइनस में दोनों को 70 माइनस ऑफ माइनस 70 माइनस ऑफ -65, यानी क्या करेंगे? 70 + 65। आंसर क्या आएगा? ठीक है, अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो चेंज होगा, इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो चेंज हो जाएगा। क्लियर? व्हाट इफ आई से कि ये गलत है? व्हाट इफ आई से कि ये गलत है? 10 सेकेंड्स दे रहा हूं, मिस्टेक निकालो। मिस्टेक समझ आया? नहीं आया? नहीं आया तो मिस्टेक यहाँ पर था। ये खाली प्लेन माइनस हो जाएगा। 70 - 65 वैल्यू देगा हम लोग को। क्लियर? बस इतना ही दिखाना था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट का 3 सम्स, उसके बाद आज का सम, आज का क्लास खत्म हो जाएगा। डन? चलो ओके, सो हमारा नेक्स्ट सवाल, आउट ऑफ 2 इंटीजर्स one is -35 and the sum of 2 integers is 46। ठीक है, हम लोग को फाइंड करना है द अदर नंबर। सो दूसरा नंबर हम लोग को फाइंड करना है। क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है 2 इंटीजर्स थे, दोनों को जब ऐड करता था तो वैल्यू हम लोग को 46 मिलता था। पहला वैल्यू मेरे को पता है 35 है, सॉरी 35 है। दूसरा वैल्यू क्या होगा? यानी कि मैं दो नंबर्स को अगर माइनस कर दूंगा तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगा। करेक्ट? -35 -46 कितना वैल्यू देगा?
जी नहीं, उल्टा, -46, सॉरी 46 माइनस ऑफ -30, ठीक है, 46 माइनस ऑफ -35 कितना होगा, प्लस हो जाएगा, 46 प्लस 35 कितना आता है, 40 प्लस 30 70 80, तो आंसर होगा 80, -35 प्लस 81 इज इक्वल टू 46, ठीक है। आगे बढ़े अब, नेक्स्ट सम में बोला गया इफ ट्रायंगल कोई ऑपरेशन है, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ भी हो सकता है, इस क्वेश्चन के हिसाब से प्लस या माइनस करते हैं। सो इफ ट्रायंगल इज एन ऑपरेशन जो कि या तो प्लस या तो माइनस होगा ऑन एन इंटीजर सच दैट a माइनस ए ट्रायंगल b जो है वो वैल्यू होता है a माइनस बी माइनस ऑफ -3, तो ऐसा केस में हम लोगों को फाइंड करना है टू ट्रायंगल 3 का, ये 2a हो गया, ये b हो गया, इस पार्ट में ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ये दोनों मैं अभी कर ले रहा हूँ। टू ट्रायंगल 3 यानी अगर मैं इसको a माना इसको b माना तो a माइनस बी यानी 2 माइनस 3 तो करना ही है, फिर अलग से मेरे को माइनस ऑफ -3 भी करना है। 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 -1 माइनस ऑफ -3 यानी -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ठीक है। सेम वेज यहाँ आएंगे तो 3 माइनस ऑफ -5 माइनस ऑफ -3 यानी 3 प्लस 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11। सिंपल था, डन। अब आज का लास्ट सवाल, ठीक है, लास्ट सवाल वर्ड प्रॉब्लम है, सो थोड़ा सा देख के ध्यान से, ठीक है। ओके, सो आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद नो क्वेश्चंस, ठीक है, उसके बाद चैप्टर ओवर, नेक्स्ट चैप्टर फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन, द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली, दिल्ली का जो टेम्परेचर था सुबह 10 बजे 13 डिग्री था, लेकिन रात होते होते फेल डाउन बाई 6 डिग्री बाई मिडनाइट, ठीक है, रात होते होते वो 6 डिग्री से नीचे आ गया, ठीक है। ऑन द सेम डे एट चेन्नई एट 10 AM, चेन्नई में उसी दिन 10 बजे सुबह 18 डिग्री था एंड फेल डाउन टू 10 डिग्री बाई मिडनाइट, रात होते होते वो 10 डिग्री गिर गया, 10 डिग्री तक आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑल इज ग्रेटर, सो अधिकतर जहां पर यहाँ गड़बड़ी हो जाता है वो पॉइंट कहाँ है पता है, दो जगह है, 2 और चलो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि गड़बड़ समझ में आए बच्चों को, ठीक है, बाई है, ठीक है, 2 और बाई, सो गड़बड़ यहीं पे होता है, ठीक है। सो टीचर्स अधिकतर क्या करते हैं, 2 और बाई से गड़बड़ करवाते हैं, 13 डिग्री था फेल डाउन होके 6 डिग्री पे आ गया दिल्ली में, चेन्नई में 18 डिग्री था फेल डाउन बाई 10 डिग्री, अब बाई 10 डिग्री मतलब 10 डिग्री से कम हो गया, 10 डिग्री तक नहीं गया है, 10 डिग्री से कम हो गया। सो अगर हम लोग दिल्ली का बात करते हैं, ठीक है, तो दिल्ली में सुबह 13 डिग्री था एंड वो 6 डिग्री तक आ गया, सो 13 में से कितना माइनस करूंगा तो वो 6 डिग्री हो जाएगा, 13 में से कितना माइनस कर दूंगा तो वो 6 डिग्री हो जाएगा, 7 है ना, यानी 7 डिग्री सेल्सियस हैज फॉलन। यहाँ पर चेन्नई पे जब आऊँ
तो ये 18 डिग्री पे था, इसमें से 10 डिग्री माइनस हो गया बाई 10 डिग्री, डायरेक्टली बोल दिया, सो ये 8 डिग्री हो गया। अब बाई 10 डिग्री अगर है तो 10 डिग्री हैज फॉलन, which fall is greater, which fall is greater, डायरेक्टली दिख गया 10 डिग्री वाला फॉल ज्यादा बेटर है, ग्रेटर है। अगर यहीं पर ये 2 होता तब क्या होता, तब भी चेन्नई आता, क्यों, तब ये वैल्यू 18 माइनस समथिंग इक्वल्स कितना होता, 10 होता। 18 में से मैं कितना हटाऊंगा तो वैल्यू 10 मिलेगा, 18 में से मैं कितना हटाऊंगा तो वैल्यू 10 मिलेगा, 18 में से 8 हटाऊंगा तो वैल्यू 10 मिलेगा, यानी अभी भी चेन्नई का ही बात आगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। हमारा ऑनलाइन क्लासेस, जूम क्लासेस चलते रहता है, तो जिनको भी ज्वाइन करना हो नीचे गूगल लिंक में गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप लोग फिलअप कर सकते हैं एंड ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस मैं वर्चुअल बोर्ड्स पे लेता हूँ, ये इस बार से स्टार्ट किया हूँ फिजिकल बोर्ड के लिए, बिकॉज वर्चुअल बोर्ड मेरे को उतना अच्छा नहीं लग रहा था बॉडी कंपैटिबिलिटी की वजह से। ठीक है, मैं बॉडी को ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहा था एंड बट एनीवेज खैर, सो अब से क्लासेस ऐसे रहेंगे, यूट्यूब क्लासेस ऐसे रहेंगे, और जो ऑनलाइन क्लास होगा जूम का वर्चुअल क्लास, वहाँ पर हम लोग वर्चुअली देखेंगे। ठीक है, एनीवेज, सो इसी के साथ आज का क्लास खत्म होता है। गुड बाय एंड राधे राधे।